आप उसको इस पिच के ऊपर खिला के आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहा है, और जो देखने वाला, जो क्रिकेट देखने वाला है, वो सबसे पहले उसके बारे में पता क्या बोलेगा, ये प्लेयर है, हाँ, इसने किए 1500 रन सीजन में, इसने किए 1000 रन सीजन, ये वो प्लेयर है जिसने 4 साल से 3 साल से परफॉर्म कर रहा है। जिसको क्रिकेट की नहीं समझ, और जिसको आजकल के दौर में क्रिकेट की समझ भी है, वो भी ये फजूल किस्म की बात करेगा। अब इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। एक तो उसके ऊपर प्रेशर, उस नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। के बाद में बात हो रही थी बाबर आजम की, और बाबर का कंपैरिजन जिस प्लेयर से किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं वैसे कंपैरिजन, देयर इज नो, वो किधर रन बनाए, ऐसी पिच पे तो भाई बड़े से बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो रन नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद आपने बाबर की बात की। मैं क्यों बाबर हो या कोई भी उसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 18 इनिंग में बाबर ने कुछ नहीं किया। नहीं, 18 इनिंग में तो ठीक है। अब आगे जब कैसे बाबर उसकी इस फॉर्म सूरत-ए-हाल आई से थी, निकले? देखिए उसकी फॉर्म जब आई थी, ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका था उसको। जब उसने साउथ अफ्रीका में 350 किए, तो आपका काम था वेस्ट इंडीज जैसी टीम के अगेंस्ट आपको ऐसी पिच पाकिस्तान में रेडी करनी चाहिए थी, ये सोच के कि आपका चैंपियन ट्रॉफी आगे है, ये सोच के कि ट्रायंगुलर सीरीज हमारी आगे है और हमारे मेन बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। इनके रन्स होना बहुत जरूरी है। इनके रन्स होना बहुत जरूरी था, या हमने 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करना जरूरी था जिसकी वजह से हमने ये पिचेस बनाई। रन्स होना जरूरी था। बाबर आजम हमारी बॉलिंग ऐसी थी कि हम वेस्ट इंडीज को चौथे दिन भी हरा सकते थे, हो गया ना, अब तो हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, अब क्या प्रैक्टिस बाबर ऐसे करे कि बाबर आजम के पास एक तो प्रैक्टिस जो करता है वही जगह है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी से पहले ट्रायंगुलर सीरीज है उसके पास। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। अगर वो मैचेस तो खैर वो ट्रायंगुलर सीरीज के खेलेगा, यही मौका उसके पास, और यही पिचेस हैं, वनडे की बेहतर पिचेस होती हैं, और वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है जिसकी वजह से उसका वनडे की रैंकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, वनडे की एवरेज भी उसकी बहुत अच्छी है। तो ये ट्रायंगुलर सीरीज उसके पास ऐसी है कि जहाँ पे वो जाके अपनी फॉर्म को बेहतर तरीके से जो है वापस आ सकता है। कप्तान को बैक करना चाहिए, कोच को के बैक करना चाहिए, सबको बैक करना चाहिए, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा नहीं, काफ़ी दूर हो जाए, इस चीज़ को बिल्कुल अपनी नज़रों से दूर कर दे। क्योंकि कोई भी क्रिकेटर है वो उसका प्रेशर लेता ही लेता है। अगर आप सोशल मीडिया खुद नहीं देखते, आपके दोस्त बता देंगे, आपके घर वाले बता देंगे, उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने ये किया। पुराने दौर की बातें आपने सुनी है ना कि हम न्यूज़पेपर भी नहीं देखा करते थे अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। उसकी रीजन क्या है? वो सिर्फ न्यूज़पेपर की बात हो रही है उस टाइम। अब तो चलते फिरते आपको हर बंदा, जहां जाओगे हर बंदा आपको एक चीज बताएगा। तो भाई अगर अभी हमारा हैवी से सेगमेंट है ना, कितना बिल्कुल उसकी फॉर्म आपने वापस लानी है, तो वो अगर मैचेस में थोड़ा सा टाइम भी ले, प्लेयर अपनी गलती से सीखता है और उसकी रिपीटेशन नहीं करता। इन्हें के गलती फिर भी करेगा, लेकिन वो जो गलतियां ज्यादा कर रहा था वो कम कर लेगा। एवरेज प्लेयर जो गलतियां कर रहा है वो गलतियां करे चले जाएगा, वो सीखेगा नहीं गलती से। दूसरी बात, वो इज टू गुड अ प्लेयर कि वो ड्रॉप हो, वो ऐसे प्लेयर ड्रॉप नहीं होते। मेरा मशवरा उसको ये है कि क्रिकेट से दूर हो जाए अभी फिलहाल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। क्योंकि वो इसलिए सोच रहा है कि वर्ल्ड क्लास है, पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 बैटर है। लोग उसको कंपैरिजन करते हैं लोगों किसी वर्ल्ड क्लास बैटर के साथ, जो कि मैं समझता हूं कि अभी इट्स टू अर्ली, स्टिल टू अर्ली। मेरा सिर्फ मशवरा है कि क्रिकेट से दूर हो जाए, क्रिकेट सोचना छोड़ दे, अभी देखना छोड़ दे, सारी चीज़ें रिलैक्स करे, उस माहौल में रहे जहाँ क्रिकेट का कोई जिक्र ना हो, अलग हट जाए, कुछ अपने आप को टाइम दे, कुछ और चीज़ें कर ले, ऐसी जगह पे जाए जहाँ क्रिकेट होती भी नहीं हो, ना दिखाई जाती हो, ना बात की जाती हो, वहाँ से वो दूर हो जाए। फिर कुछ अरसे बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राई सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। ट्राई सीरीज भी आप ये कह रहे हैं कि वो छोड़ दे? मेरे हिसाब से उसको, मेरा मशवरा है कि वो ट्राई सीरीज छोड़े, बाबर आजम छोड़े, और चैंपियंस ट्रॉफी आपके लिए जो है ना बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, जो कि पाकिस्तान को जो है एक एडवांटेज है कि पाकिस्तान में हो रही है, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस पूरे मुल्क की भी और नेशन की भी और उसकी टीम की भी। तो एक फ्रेश माइंड के साथ, एक फ्रेश जिस्म के साथ वो आए, और फिर अपना आपको जो है वो अच्छे अपनी इनिंग्स को देखे, वो रिकॉल करे अपनी अच्छी इनिंग्स को जो उसने रन्स किए हैं, फ्रेश करे अपने आप को, दोबारा फ्रेश अप हो, नेट्स करे दोबारा से आके, और फिर उसका फ्लॉ क्या था, ये आपने जो नोटिस किया, क्या गलती वो कर रहा था? देखें, जो अंदर की बॉल आती है, जब उस पर लोग
कमेंस पे खास तौर पे ये बात नोट की गई कि उसने आउट स्विंग और फिर उसी जगह से जो अंदर बॉल लेके आता था तो उसका बैट और पैड के दरमियान जब उसके हैंड्स जब जाते थे तो वो थोड़ा सा गैप बनता था और वहाँ से वो अंदर बॉल चला जाता था। इसीलिए आर्म बॉल्स पे, लेफ्ट आर्म के आर्म बॉल्स पे उसको थोड़ा सा मसला हुआ क्योंकि बल्ला पैड के सामने नहीं होता और वो बैट एंड पैड साथ लेके जाता है और बल्ले जो पैड पे बॉल लग जाती है जो कि अंदर आती हुई बॉल के लिए थोड़ा सा उसको स्ट्रगल कर रहा है। तो अच्छा। वो मेरे हिसाब से वो जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा प्लेयर है, तो क्या बहुत समझदार प्लेयर है। ड्रिल्स हैं हैं? क्या ड्रिल्स हैं इस सूरत हाल को ओवरकम करने के लिए? अंदर आते हुए गेंद पे स्ट्रगल कर रहा है। देखें वो उसी टेक्निक से इसने रन्स किए हैं, 200 रन्स भी किए हैं, 100 भी किए हैं, कितने 100 कर दिए उसने। आप ये भी तो देखें ना, उसी टेक्निक के साथ से उसने रन्स किए हैं। उसको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि उसको अभी थोड़ा अरसे के लिए क्रिकेट से दूर किया जाए। फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश बॉडी के साथ जब वो आएगा तो मेरे ख्याल से ये जो है बहुत बेहतर कर सकेगा। मेरा मशवरा ये है, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी। एक ऐसा सीज़न भी आया मेरे साथ कि मैं बॉल करता था या तो फुल टॉस हो जाती थी या फिर आधी विकेट। ये किस्सा बचा के रखते हैं फखर जमान से, शान और फखर जमान। ये ओपनिंग सेट हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से। देखिए अगर शान मसूद ऐसा प्लेयर होता ना कि वाकई वो बहुत ओडीआई क्रिकेट खेला हुआ है या उसका स्टाइल डिफरेंट तरीके से होता है जिस तरह हम और दूसरे ओपनर्स को देखते हैं, कम से कम दूसरी टीम्स के अंदर ओपनर्स तो ऐसे आपके होते हैं जिनके स्ट्राइक रेट भी अच्छे होते हैं और ज़रा वो नए बॉल से ज़रा तगड़ा जाते हैं। अगर आप शान को खिलाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उससे बेहतर शान और इमाम में कोई फ़र्क नहीं है। शान की सिर्फ 9 ओडीआई हैं बस और 18 की एवरेज है, और आप इमाम को देखें 45 से ऊपर की एवरेज, 20, 50, 9, 100 की है उसने, और वो पाकिस्तान की कंडीशन में रन्स भी करता है। मेरी इन बातों से बहुत लोग वो मुझे सोशल मीडिया में कहते हैं कि से खेला नहीं वो अभी साइड मैच खेला था, सारे डोमेस्टिक के सारे मैचेस खेल रहा है। डोमेस्टिक के 4 डे क्रिकेट हो गया, 1 डे चॉइस नहीं है। ये जो बात कर रहा है ये बुरी चॉइस नहीं है, मैं तो अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। इसकी जो चॉइस, ये जो बात कर रहा है उसके जो स्टैट्स बता रहे हैं वो स्टैट्स शान से कहीं बेटर हैं, लेकिन मैं कुछ और सोचते हुए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऐसा ओपनिंग बैटर होना चाहिए जो कि अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग कर सके, आपके जो है स्टार्ट अच्छा मिल सके, ठीक है, 300 बॉलें खेलने वाला प्लेयर हो सके। इमाम नो डाउट के बहुत अच्छा प्लेयर है और मैं समझता हूँ कि सेकंड टेस्ट में उसको खेलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं खिलाया, वो आपकी अपनी चॉइस थी। लेकिन मैं समझता हूँ ये 3 जिससे कह रहा है ये अच्छी चॉइस है। ये मामला तय हो गया कि इमामुल हक साइम की जगह लेंगे या शान मसूद लेंगे। खैर ये तो मामला तय तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना। टीम क्यों नहीं आ रही सिलेक्ट सामने? नहीं, सिलेक्ट टीम चली गई आईसीसी क्यों नहीं आ रही सामने? भाई जरूरी नहीं है। अच्छा, आईसीसी ये तो इन्फॉर्मेशन आप देंगे ना हमें। आईसीसी को जमा कराने की आखिरी तारीख थी 12 जनवरी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जमा करा चुका है। इब्तिदाई स्क्वाड और स्क्वाड में तब्दीली के साथ जमा कराने की आखिरी तारीख है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी के बाद आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप उनकी मेडिकल कमेटी से या किसी और कमेटी से जो मामले तय करती है आईसीसी की उनसे इजाजत ना लें। तो ये तो रूल की बात थी। आज का प्रोग्राम मेरा पूछने का मतलब ये था कि अच्छा होमवर्क आपने अपना किया हुआ है। खुदा हाफिज।